गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। आज हम लोग केमिस्ट्री पार्ट स्टार्ट करने जा रहे हैं और मेरा नाम अजय कुमार है और मेरा फ़ोन नंबर नीचे दिया हुआ है। और केमिस्ट्री का ये लेक्चर 6 है, क्लास 10th का। और आज डेट 8/5/2020 है। चलिए, हम लोग पिछले क्लास में स्टडी किए थे कॉम्बिनेशन रिएक्शन, टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन पढ़ रहे थे। अब हम लोग स्टार्ट करेंगे डीकम्पोजिशन रिएक्शन। जैसा कि आपने पढ़ा था, कॉम्बिनेशन रिएक्शन में क्या होता है, ए प्लस बी मीन्स एक कंपाउंड या मोलिकुल्स या एटम बी के साथ रिएक्शन करने के बाद ए बी का फॉर्मेशन होता है। ए बी का फॉर्मेशन होता है। जस्ट इसका उल्टा होता है डीकम्पोजिशन रिएक्शन। मीन्स ए बी जो है एक सिंगल कंपाउंड कहिए या मॉलिक्यूल्स कहिए, ये डिवाइड होकर दो कंपाउंड या मॉलिक्यूल्स में या एटम में कन्वर्ट करता है। मीन्स ए क्या हो सकता है, ए में बी मॉलिक्यूल्स और कंपाउंड, ये आपका हो सकता है कौन, ए बी। ठीक इसी प्रकार बी भी क्या हो सकता है, मे बी मॉलिक्यूल्स या एटम हो सकता है, एटम हो सकता है। मीन्स ए और बी एटम्स या मॉलिक्यूल्स में कोई भी हो सकता है। तो देखिए इसमें क्या हो रहा है, एक जो है सिंगल कंपाउंड जो है कन्वर्ट हो रहा है, कन्वर्टेड टू और मोर देन टू एटम्स मॉलिक्यूल्स। मीन्स सिंगल कंपाउंड कन्वर्ट हो रहा है टू और मोर देन टू एटम और मॉलिक्यूल्स, दो या दो से ज़्यादा एटम और मॉलिक्यूल्स में ये क्या हो रहा है, कन्वर्ट हो रहा है। इसी को हम लोग बोलते हैं क्या, डीकम्पोजिशन रिएक्शन। क्या बोलते हैं, डीकम्पोजिशन रिएक्शन। यदि हम लोग देखते हैं, इसका एग्जाम्पल देते हैं, क्योंकि ए बी कोई कंपाउंड तो नहीं है, तो एक जब हम कंपाउंड देखते हैं CaCO3 सॉलिड, जब इसको आप हीट कीजिएगा, क्या कीजिएगा, हीट कीजिएगा, तो ये कन्वर्ट होता है CaO में और CO2 गैस में कन्वर्ट होता है। तो देखिए क्या है, एक आप देख रहे हैं मार्बल्स है, ये कैल्शियम ऑक्साइड है और CO2 है। तो देखिए कैल्शियम कार्बोनेट को जब आपने हीट किया, कैल्शियम ऑक्साइड कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट हुआ। कहने में क्या, एक सिंगल कंपोनेंट, देखिए क्या है, सिंगल कंपोनेंट है, ये कन्वर्ट हो रहा है, देखिए टू कंपाउंड्स में कन्वर्ट हो रहा है। तो इस प्रकार के रिएक्शन को ही हम लोग बोलते हैं डीकम्पोजिशन रिएक्शन। डीकम्पोजिशन रिएक्शन का 3 पार्ट्स होता है। डीकम्पोजिशन रिएक्शन का 3 पार्ट्स होता है। एक होता है थर्मल डीकम्पोजिशन। क्या होता है, थर्मल डीकम्पोजिशन। डीकम्पोजिशन रिएक्शन। यह दूसरा देखिएगा, दूसरा हम लोग होता है फोटोकेमिकल डीकम्पोजिशन रिएक्शन। फोटोकेमिकल डीकम्पोजिशन रिएक्शन। तीसरा होता है इलेक्ट्रोलाइटिक डीकम्पोजिशन
रिएक्शन होता है। तो यदि मान लीजिए कोई पूछा जाए डीकम्पोजिशन का डिफिनेशन क्या होता है, यदि डीकम्पोजिशन रिएक्शन का डिफिनेशन यदि पूछा जाए तो हम लोग क्या बोल सकते हैं? आसानी से बोलते हैं दो रिएक्शन इन विच ए सिंगल कंपाउंड, क्या इसका डिफिनेशन होगा? देखिए खुद बनाइए, एक सिंगल कंपोनेंट कन्वर्टेड इनटू टू और मोर देन टू कंपोनेंट्स, दिस टाइप ऑफ रिएक्शन इज नोन एज, क्या बोलते हैं? डीकम्पोजिशन रिएक्शन बोलते हैं। देखिए क्या डिफिनेशन होगा, दोज रिएक्शन इन विच, दोज रिएक्शन in which a single substance breaks up to give up to give two or more simple substance are called decomposition reaction, डीकम्पोजिशन रिएक्शन, यही क्या कहता है? डीकम्पोजिशन रिएक्शन। चलिए हम लोग देखते हैं थर्मल डीकम्पोजिशन क्या होता है। चलिए स्टार्ट करते हैं, थर्मल डीकम्पोजिशन क्या होता है। थर्मल डीकम्पोजिशन रिएक्शन देखिए क्या होता है। देखिए सिंपल सी बात है, थर्मल मीन्स क्या होता है? टेम्परेचर। थर्मल का मीनिंग जानिएगा, इसका मतलब क्या होता है? टेम्परेचर। मीन्स टेम्परेचर देने के बाद जो रिएक्शन अकर्स होता है, टेम्परेचर होने के बाद जो डीकम्पोजिशन होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? थर्मल डीकम्पोजिशन रिएक्शन बोलते हैं। तो थर्मल डीकम्पोजिशन का डिफिनेशन क्या होगा? डीकम्पोजिशन ऑफ ए सब्सटेंस caused by heating is called thermal decomposition। यदि इसको देखते हैं, इसको बोल सकते हैं decomposition occurs, decomposition occurs of a substance caused by heating। सिंपली हीटिंग के कारण जो डिकम्पोजिशन होता है, हीटिंग के कारण जो डिकम्पोजिशन होता है उसे हम लोग थर्मल डिकम्पोजिशन कहते हैं। यदि कोई पूछता है एक लाइन में, सिंपल डिकम्पोजिशन अकर्स, डिकम्पोजिशन होता है ड्यू टू हीटिंग, हीटिंग के कारण जो डिकम्पोजिशन होता है उसको थर्मल डिकम्पोजिशन हम लोग कहते हैं। यदि एक एग्जांपल देखिएगा, FeSO4.7H2O और इस पे हीट कीजिएगा। ध्यान रखिएगा, इसको इंडिकेट करते हैं हीट को केमिस्ट्री में। यदि इसको देखिएगा, इसका कलर होता है ग्रीन, इसको क्या बोलते हैं? ग्रीन कलर होता है। इसी के कारण, ग्रीन कलर होने के कारण इसे हम लोग बोलते हैं ग्रीन विट्रोल भी बोलते हैं, विट्रोल भी कहते हैं। जब इसको हीट करते हैं तो ये सबसे पहले क्या होता है? वाटर मॉलिक्यूल्स ये बाहर आ जाता है, जो क्या होता है? डर्टी वाइट कलर होता है। ये क्या होता है? वाइट कलर होता है और 7 मॉलिक्यूल्स वाटर बाहर आ जाता है। कहने की मीन्स क्या? देखिए ग्रीन विट्रोल को जब हीट करते हैं सबसे पहले क्या होता है? FeSO4 वाइट कलर में कन्वर्ट हो जाता है। मीन्स उसके बाद कितना वाटर मॉलिक्यूल्स निकलता है? इसमें कितना? 7 मॉलिक्यूल्स क्या है? वाटर है। तो 7 का 7 मॉलिक्यूल्स वाटर के रूप में बाहर निकल जाता है।
तो ये भी रिएक्शन क्या कहलाएगा? डीकम्पोजिशन रिएक्शन। डीकम्पोजिशन रिएक्शन कहलाएगा। कौन सा डीकम्पोजिशन रिएक्शन कहलाएगा? तो थर्मल डीकम्पोजिशन कहलाएगा। क्योंकि आपने टेम्परेचर दिया है इसलिए क्या कहलाएगा? थर्मल डीकम्पोजिशन रिएक्शन ये कहलाएगा। दूसरा देखिएगा इसको, फिर से यदि FeSO4 को आप क्या कीजिएगा? हीट कीजिएगा तो ये कन्वर्ट होता है Fe2O3 में, SO2 में और SO3 में कन्वर्ट होता है। इसी बोलते हम लोग हैं फेरिक ऑक्साइड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फेरिक ऑक्साइड बोलते हैं। तो देखिए सिंगल कंपोनेंट है, ये क्या है? सिंगल कंपोनेंट है, कन्वर्ट हो रहा है कितना कंपोनेंट्स में? 3 कंपोनेंट्स में। 3 कंपोनेंट्स में कन्वर्ट्स हो रहा है, इसलिए हैंस कॉल्ड द डीकम्पोजिशन रिएक्शन। इसलिए क्या कहलाएगा? डीकम्पोजिशन रिएक्शन कहलाएगा। कौन सा डीकम्पोजिशन कहलाएगा? थर्मल डीकम्पोजिशन कहलाएगा। कौन सा कहलाएगा? थर्मल डीकम्पोजिशन रिएक्शन कहलाएगा। यदि दूसरा हम लोग एग्जांपल देखते हैं, देखिए ये रिएक्शन होने के क्रम में ए स्मेलिंग ऑफ बर्निंग सल्फर ऑब्टेन्ड होता है। इन दिस रिएक्शन ए स्मेल ऑफ बर्निंग सल्फर is obtained due to the formation of SO2 gases। तो SO2 गैस रिलीज होने के कारण इसमें सल्फर के बर्न होने का फॉर्मेशन एहसास होता है, आपको पता चलता है। चलिए हम लोग दूसरा एग्जांपल लेते हैं, किसका? थर्मल डीकम्पोजिशन का ही दूसरा एग्जांपल लेते हैं। देखिए क्या होता है। चलिए दूसरा एग्जांपल हम लोग लेते हैं थर्मल डीकम्पोजिशन का। KClO3 जब इसको हीट करते हैं ये कन्वर्ट होता है KCl में, O2 में कन्वर्ट होता है। जब इसको बैलेंस करते हैं, देखिए आसानी से बैलेंस, ये देखिए हीट दे रहे हैं, क्योंकि क्या बोलते हैं? थर्मल डीकम्पोजिशन बोलते हैं। जब KNO3 को आप हीट करते हैं ये बनता है KNO2 में, और O2 में क्या होता है? कन्वर्ट होता है। ये भी थर्मल डीकम्पोजिशन हुआ। यदि इसका एग्जांपल बैलेंस कीजिएगा 2 होगा, और यह भी क्या होगा? 2 होगा। ये थर्मल डीकम्पोजिशन है। यदि आप एग्जांपल देखिएगा दूसरा NaHCO3, ये क्या है? आप जानते हैं बेकिंग सोडा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बेकिंग सोडा बोलते हैं। जब इसको हीट कीजिएगा ये कन्वर्ट होता है Na2CO3 में, और H2CO3 में कन्वर्ट होता है। क्योंकि ये क्या होता है? अनस्टेबल होता है, इसलिए फर्दर कन्वर्टेड इनटू CO2 और वाटर बनता है। कहने की मीन्स ओवरऑल इस रिएक्शन को आप देखिएगा, ये बनता है NaHCO3, हीटेड करेंगे Na2CO3 प्लस H2O और कार्बन डाइऑक्साइड बनता है। जब हम लोग इसको बैलेंस करेंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा आपका। देखिए ये भी क्या है? थर्मल डीकम्पोजिशन रिएक्शन ही। एक बहुत ही इम्पोर्टेंट देखिए पॉइंट क्या है इसमें,
PbNO3 का होल 2 लेड नाइट्रेट है। जब इसको हीट कीजिएगा ये क्या होता है, कलरलेस होता है। क्या होता है, कलरलेस होता है। और इसका नाम क्या है, लीड नाइट्रेट। लीड नाइट्रेट होता है और हीट करने के बाद कन्वर्ट होता है PbO में, जो क्या होता है, येलो कलर होता है, और कन्वर्ट होता है NO2 गैस में और O2 गैस में। और ये कैसा था, ब्राउन फ्यूम्स के रूप में आपको दिखाई पड़ेगा। ब्राउन फ्यूम्स, ब्राउन फ्यूम्स, ब्राउन फ्यूम्स के रूप में आप ये क्या है, दिखाई पड़ेगा। चलिए अब आते हम लोग हैं, किस में हम लोग आते हैं, इलेक्ट्रिक डीकम्पोजिशन रिएक्शन या इलेक्ट्रोलाइटिक या फोटोकेमिकल। चलिए हम लोग देखते हैं पहले फोटोकेमिकल। फोटोकेमिकल डीकम्पोजिशन रिएक्शन, डीकम्पोजिशन रिएक्शन हम लोग देखते हैं क्या होता है। फोटोकेमिकल डीकम्पोजिशन रिएक्शन देखते हैं। सिंपल सी बात है, डीकम्पोजिशन अकर्स ड्यू टू क्या हो जाएगा, सनलाइट। क्या हो जाएगा, डीकम्पोजिशन रिएक्शन अकर्स ड्यू टू सनलाइट। यहाँ बोल सकते हैं डीकम्पोजिशन रिएक्शन अकर्स ड्यू टू सनलाइट is known as photochemical decomposition क्या कहलाएगा, डीकम्पोजिशन रिएक्शन कहलाएगा। क्या हो जाएगा, डीकम्पोजिशन रिएक्शन अकर्स ड्यू टू सनलाइट। डीकम्पोजिशन होगा ड्यू टू सनलाइट, सनलाइट के कारण, इज नोन एज फोटोकेमिकल डीकम्पोजिशन रिएक्शन होगा। जैसे एग्जांपल देते हैं हम लोग क्या, AgCl ये कन्वर्ट होता है यदि सनलाइट आप देते हैं, सनलाइट देते हैं तो ये कन्वर्ट होता है Ag में और Cl2 में कन्वर्ट होता है। लेकिन यदि AgCl में को आप कितना भी हीट दीजिए, हीट दीजिए 10 डिग्री सेल्सियस दीजिए, 100 डिग्री सेल्सियस दीजिए, या 1000 डिग्री सेल्सियस दीजिए, या 10,000 डिग्री सेल्सियस दीजिए, या 1,00,000 डिग्री सेल्सियस दीजिए, नेवर रिएक्शन, नेवर रिएक्शन आकर्स, कभी भी रिएक्शन नहीं होगा। लेकिन सनलाइट दीजिए 5 to 15 मिनट्स, इतना दीजिएगा ये कन्वर्ट हो जाएगा। सिंपली होता है AgBr। AgBr में भी आप सनलाइट दीजिए, ये तुरंत बन जाएगा किसमें, Ag में, और Br2 में कन्वर्ट हो जाएगा। देखिए अब सवाल है इस रिएक्शन का उपयोग कहाँ होता है। तो यहाँ बोल सकते हैं, कभी कभी क्वेश्चन पूछता है, क्या क्वेश्चन पूछता है, दिस रिएक्शन इज यूज्ड, दिस रिएक्शन इज यूज्ड इन ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी, फोटोग्राफी मीन्स इस रिएक्शन का जो उपयोग होता है फोटोग्राफी या ब्लैक एंड फोटोग्राफिक रिएक्शन में यूज होता है। और इसका कलर देखिएगा, जनरली AgBr का कलर देखिएगा, इसका कलर होता है पेल येलो। क्या होता है, पेल येलो होता है। लेकिन इसका कलर देखिएगा ग्रेइश वाइट होता है। क्या होता है, ग्रेइश वाइट होता है। और इसका कलर देखिएगा ये होता है रेड ब्राउन। क्या होता है, रेड ब्राउन होता है। क्या होगा, रेड ब्राउन होगा। ठीक उसी प्रकार AgCl का रंग देखिएगा, ये होता है वाइट। क्या देखिएगा, वाइट। और Cl2 का देखिएगा येलोइश ग्रीन होता है, येलोइश
ग्रीन होता है। कलर को याद करना बहुत इम्पोर्टेंट इसमें आ जाता है। चलिए दूसरा देखते हैं क्या है। चलिए हम लोग दूसरा देखते हैं इसमें कि इस रिएक्शन का इसलिए बोलते हैं जितना भी मेडिसिन होता है, क्या बोलते हैं, ऑल मेडिसिन which formed by the AgCl, AgBr, AgI, silver iodide, all medicine which formed by this compound, never put into the light place because this reaction occurs, means because photochemical reaction occurs, hence our medicine is destroyed। क्या होता है, डिस्ट्रॉय होता है। चलिए दूसरा हम लोग देखते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक डीकम्पोजिशन। सी नंबर देखते हैं, इलेक्ट्रोलाइटिक डीकम्पोजिशन। कहते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक डीकम्पोजिशन, इसमें क्या होता है देखिए, डीकम्पोजिशन अकर्स ड्यू टू electric current is known as electrolytic decomposition, decomposition occurs due to electric current is known as इलेक्ट्रोलाइटिक डीकम्पोजिशन रिएक्शन। इसको लोग क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोलाइटिक डीकम्पोजिशन रिएक्शन कहते हैं। जैसे एग्जांपल लेते हैं, देखिए क्या होता है, H2O, इसको आप कितना भी सनलाइट में रखिएगा, नेवर रिएक्शन अकर्स। यदि इसको कितना भी हीट कीजिएगा, नेवर रिएक्शन अकर्स, only converted into the state, सिर्फ स्टेट कन्वर्ट करेगा, लेकिन जैसे ही इसमें आप इलेक्ट्रिक करंट दीजिएगा, ये कन्वर्ट होता है H2 में और O2 में कन्वर्ट होता है। ये भी गैस है और ये क्या है, लिक्विड में। सिमिलरली यदि NaCl को आप ब्रेक करना चाहते हैं तो देना होगा इलेक्ट्रिक करंट देना होगा। इलेक्ट्रिक करंट देने के बाद ही सोडियम और क्लोरीन गैस क्या होता है, बाहर आता है। ठीक इसी प्रकार यदि आप देखिएगा Al2O3 में यदि आप इलेक्ट्रिक करंट देते हैं तो ये कन्वर्ट होता है एल्युमिनियम में, O3O2 में कन्वर्ट होता है। तो कह सकते हैं इस रिएक्शन को इलेक्ट्रोलाइटिक डीकम्पोजिशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोलाइटिक डीकम्पोजिशन रिएक्शन बोलते हैं। इलेक्ट्रोलाइटिक डीकम्पोजिशन रिएक्शन इसलिए बोलते हैं क्योंकि बिना इलेक्ट्रिक करंट दिए हुए ये रिएक्शन कभी डीकम्पोज्ड नहीं होगा। डीकम्पोज्ड मीन्स क्या होता है, नहीं टूटेगा। क्या होगा, नहीं टूटेगा। इसलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं, डीकम्पोजिशन रिएक्शन कहते हैं। अब नेक्स्ट देखिए, इस रिएक्शन का यदि हम बात करते हैं,
इस रिएक्शन का यूज कहाँ होता है? तो बोल सकते हैं दिस रिएक्शन यूज्ड, दिस रिएक्शन यूज्ड, इस रिएक्शन का यूज होता है टू एग्जर्ट एल्युमिनियम मेटल फ्रॉम एल्यूमिनियम ऑक्साइड, एल्युमिनियम ऑक्साइड, it is called electrolysis of molten aluminium ऑक्साइड। क्या बोलते हैं इसको? बोलते हैं दिस रिएक्शन यूज्ड, मीन्स इस रिएक्शन का उपयोग क्या करते हैं? इस रिएक्शन का उपयोग हम लोग उस जगह पे करते हैं जहाँ पे क्या होता है, एल्युमिनियम, मोल्टन एल्युमिनियम ऑक्साइड से एल्युमिनियम को बाहर निकालना होता है। जैसे देखिएगा ये होता है ये होता है लिक्विड, इसी बोलते हैं मोल्टन एल्युमिनियम ऑक्साइड। क्या बोलते हैं? मोल्टन एल्युमिनियम ऑक्साइड कहते हैं। क्या बोलते हैं? मोल्टन एल्युमिनियम ऑक्साइड कहते हैं। मोल्टन एल्युमिनियम ऑक्साइड से एल्युमिनियम प्राप्त करने के भी मेथड को ही बोलते हैं, इस प्रोसेस इलेक्ट्रोलाइसिस मेथड कहते हैं। इसको बोलते हैं एल्युमिनियम इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम मोल्टन एल्युमिनियम ऑक्साइड। जैसे एल्युमिनियम इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम एल्युमिनियम ऑक्साइड, इट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ एल्युमिनियम। ये था हम लोग का डीकम्पोजिशन रिएक्शन। कल हम लोग देखेंगे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होता है और डबल डिस्प्लेसमेंट क्या होता है। हम लोग कल देखेंगे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होता है और डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होता है। उसके बाद ये चैप्टर क्या हम लोग का समाप्त होगा। बाय, हैव अ नाइस डे। यदि आप लोगों को कोई डाउट होगा तो प्लीज़ आप 2-3 घंटा स्टडी कीजिए। यदि कुछ भी डाउट होता है तो निश्चिंत रहिए, मैं शाम में 4 से 6 ऑनलाइन रहेंगे, उसमें आप क्वेश्चन कर सकते हैं या पहले मुझे मैसेज कर सकते हैं कि सर मैं इस पॉइंट पे नहीं समझा हूँ, तो श्योर मैं आपको समझाने का प्रयास करूँगा। यदि कोई डाउट होता है आप ज़रूर हमारे नंबर कॉन्टैक्ट नंबर पे डायरेक्ट कॉन्टैक्ट कीजिए, फ़ोन कीजिए। यदि आपको अच्छा मेरा पढ़ाई लगता है तो प्लीज़ आप इसे अपने दोस्तों के साथ लिंक शेयर करें ताकि और सब बच्चे को फ़ायदा इससे हो सके। बाय, हैव अ नाइस डे।